अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज की जो वीडियो है वो एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस लिया है और मैं जिस एक्सपीरियंस और प्रोसेस में से गुज़री हूँ, मैं चाह रही थी कि वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी उन बहनों से शेयर करूँ जो कि ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहती हैं और लेकिन कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि आपको सही इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। क्योंकि मोस्टली जो है यहाँ पे जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो अरेबिक लैंग्वेज में होती है, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो इसलिए मुझे भी 2018 से मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन चूँकि मुझे इतना आइडिया नहीं था, समझ नहीं थी कि प्रोसेस कैसे ये चलता है, तो इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज थी। लेकिन अभी मैं ख़ुद इसमें से गुज़री हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों की हेल्प करूँ। तो इसके बाद अब जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अपना अपशर का अकाउंट बनाना है। मोस्टली जो यहाँ पे हाउसवाइफ्स हैं, लेडीज़ हैं, वो डिपेंडेंट होती हैं और उनका अपशर का अकाउंट नहीं बना हुआ होता, जबकि हस्बैंड्स का बना हुआ होता है। इस चीज़ के लिए आपको आपके हस्बैंड्स गाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ कि अपशर का अकाउंट कैसे बनता है। कि आपने अक्सर पांडा में या गलेरिया मॉल में, मैं जुबेल की ख़वातीन के लिए बता रही हूँ, बाकी जो एरिया की ख़वातीन हैं उनको भी पता होगा कि अपशर की रजिस्ट्रेशन के लिए अक्सर एक बायोमेट्रिक मशीन पड़ी होती है डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स में। वहाँ पे जाके आप अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक करा सकते हैं और वहाँ से आपका अपशर अकाउंट जो है वह एक्टिवेट होता है। उसके बाद अपने मोबाइल के अंदर आप उसकी एक ऐप कर लें या फिर अपने लैपटॉप के अंदर उसको वेबसाइट पे जाके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बना लें। वहाँ से अपशर बेसिकली यूज़ होता है अपॉइंटमेंट, जो भी गवर्नमेंट अफेयर्स के लिए अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट चाहिए होती है तो वो आप अपशर के अकाउंट से ही लेते हैं। इसी तरह से ट्रैफ़िक की भी आप वहीं से ही लेंगे। और अगर तो आपके पास पहले से लाइसेंस मौजूद है तो इसका भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है कि आप जाके ये जो थर्ड ऑप्शन है राइट साइड पे कि आप इशुएंस ऑफ अ व्हीकल लाइसेंस, वो आप सिलेक्ट करेंगे और जाके आप अपना लाइसेंस इशू करा लेंगे। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं जिनको कि बिल्कुल भी ड्राइविंग नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, लेकिन हमारे पास लाइसेंस भी नहीं है और हमारे पास एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस नहीं है, उनके लिए भी एक ऑप्शन मौजूद है। ये जो ब्लू टिक वाला ऑप्शन है जिसके ऊपर 30 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये ऑप्शन हमारे लिए है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके फिर आप अपना एरिया सेलेक्ट करेंगे, यानी आप सऊदीया के जिस भी एरिया में, जिस मंतका में रहते हैं। अब मैं मंतका शर्किया में रहती हूँ, जिसे ईस्टर्न रीजन कहते हैं, तो मैंने वो रीजन सेलेक्ट किया। उसके बाद आप अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है या जो भी एरिया है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको डिफरेंट स्कूल्स के ऑप्शन आएंगे, आप वो स्कूल सेलेक्ट करेंगे। वहाँ से आप अपॉइंटमेंट लेंगे जिस भी दिन की लें और वहाँ जाके अपनी फ़ी पे करेंगे। मैंने जुबेल मॉडल ड्राइविंग स्कूल जो था वो सिलेक्ट किया था, क्योंकि ये जुबेल में न्यू बना है। उससे पहले दमाम या दहरान वगैरह साइड पे थे। आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो मेरे लिए ये कन्वीनियंट था, तो फिर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ जाके तो फिर मैंने अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट ली। उसके बाद यहाँ जाके पेमेंट की। पेमेंट करने के बाद वो आपको इसकी अपनी वेबसाइट का एक्सेस दे देते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड दे देते हैं। तो आपने अपनी थ्रू आउट जितनी भी आपकी ट्रेनिंग होगी, 2 से 3 माह लगते हैं टोटल, तो वो आप अपना सारा अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो उसी वेबसाइट के थ्रू मैनेज करेंगे। वो आप उसको वेबसाइट का लिंक भी देंगे और उसका यूज़र नेम और पासवर्ड भी आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लस वहाँ जाके फिर आप जो है आपको वो डिफरेंट जो सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम है, आप वहाँ जाके डिस्कस कर सकते हैं और वहाँ से आपको टोटली गाइड करेंगे। सबसे पहले वो आपको जो थ्योरी टेस्ट के लिए, उसके लिए प्रिपरेशन के लिए आपको चीज़ें बताएंगे। ये थ्योरी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको वो एक ऐप का बताएंगे, जो कि ऐप अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो वेबसाइट की मैं बात कर रही थी ड्राइविंग स्कूल के, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये वो वेबसाइट है जिसका वो आपको एड्रेस बताएंगे। इसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट भी कर रही हूँ। तो जो वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको ड्राइविंग स्कूल प्रोवाइड करेगा, वो यूज़र नेम और पासवर्ड आप इस वेबसाइट के अंदर डालेंगे, तभी ये ऑपरेट होगी। इसके अंदर आपकी जो सारी प्रोग्रेस है वो इस वेबसाइट के अंदर शो होती है और इसका एक्सेस आपके पास तब तक होगा जब तक कि आपके पास आपका जो प्रोसेस चल रहा है। वंस यू गेट योर लाइसेंस, आपकी जो है वो जो एक्सेस है इस वेबसाइट के लिए वो ख़त्म हो जाती है। तो इस जैसे मैं आपको बता रही थी, इसके ऊपर आपका पूरा प्रोसेस जो चल रहा होता है वो आपको बताया जा रहा होता है। मैंने जब ये वीडियो रिकॉर्ड की थी तब मेरा 86% जो मेरा काम था वो हो चुका था और मेरा सिर्फ प्रैक्टिकल टेस्ट जो था वो पेंडिंग था। तो ये जो ग्रीन दायरे हैं ये बता रहे हैं कि आपके कौन कौन से काम जो हैं वो हो चुके हैं, और जो रेड दायरे होते हैं वो बताते हैं कि कौन से काम पेंडिंग है। तो जैसे कि इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप पता चल रहा है कि आपने कैसे कैसे चलना है।
तो सबसे पहले आप अपना डाटा इसके अंदर डालते हैं, फिर उसके बाद अपना बिल पे करते हैं। बिल पे जब करते हैं फिर उसके बाद आप अपॉइंटमेंट के लिए वेट करते हैं। फिर आपकी ये अपॉइंटमेंट बेसिकली स्टडी की अपॉइंटमेंट होती है और जो थ्योरी के लिए आपको स्टडी करनी होती है। पहले ये होता था कि आपको स्कूल में जाके 3 क्लासेस 2-2 घंटे की होती थी, वो करनी होती थी, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। अब ये आपको एक वेबसाइट या एक ऐप के बारे में बताते हैं जिसका नाम दरब सलामा है। इसका वो एक्सेस भी आपको देंगे, इसका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों स्कूल वाले ही प्रोवाइड करेंगे। इसके ऊपर एक डिजिटल ट्रेनिंग बुक होती है जिसको आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको प्रिंट करा के आप इजीली पढ़ सकते हैं। उस बुक के अंदर से ही आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपका थ्योरी टेस्ट होगा, वो इस बुक के अंदर से ही होगा। इस ऐप का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर बहुत सारे, जैसे हम बचपन में टेस्ट वगैरह दिया करते थे, मॉक टेस्ट हैं वो आप करेंगे, प्लस फ्लैश कार्ड्स हैं, एमसीक्यूज़ का बेसिकली ये सारी ट्रेनिंग होती है और आपका टेस्ट भी एमसीक्यूज़ में ही होता है। तो आपको 10 जो हैं वो मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं साइमल्टेनियसली, यानी 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर। जब आप अपनी सारी स्टडी पूरी कर लेते हैं तो आप वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। 30 क्वेश्चंस होते हैं हर टेस्ट के अंदर। तो जब वो आप पास कर लेते हैं फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं थ्योरी टेस्ट देने के लिए, जैसे कि इस ऐप के अंदर शो हो रहा है। अब इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ कि ये जो ऐप है ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। आप अपनी लैंग्वेज नीचे से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ आ रहा है कि आपको फ़ाइनल रिहर्सल के लिए आप तैयार हैं और आपको 10 मॉक टेस्ट देने हैं, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे अपने थ्योरी टेस्ट देने के लिए। एंड आई विल रिकमेंड यू कि आप इस ऐप के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अच्छे तरीके से गौर से आप पढ़ें और गौर से इसकी तैयारी करें, तो आपको टेस्ट में कोई मसला नहीं होगा। प्लस ये जो ऐप है वो आपका टाइम भी रिकॉर्ड करती है कि आप कितनी देर जो है वो इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, यानी इसके ऊपर आपने कितना पढ़ा है आपने। तो ये जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ कि मैंने साइमल्टेनियसली 17 को सारे टेस्ट दिए और साथ में मेरा जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट था वो भी इसके ऊपर शो हो रहा है। जब आपका ये काम हो जाता है तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। आपका जब आपका टेस्ट होता है, टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता है, ईजी होता है, लेकिन जब आपका टेस्ट हो जाता है उसी वक्त ही आपका पता चल जाता है कि आप पास हैं या फेल हैं। उसके बाद जो है आपने अपॉइंटमेंट लेनी है फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसके ऊपर बेसिकली जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट है वो मुझे अभी नहीं मिल रही। अपॉइंटमेंट फ़ौरन नहीं मिलती है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। कभी 10 दिन लग जाते हैं, कभी 15 दिन लग जाते हैं, कभी जल्दी भी मिल जाती है, लेकिन आपको ऑन एंड ऑफ चेक करते रहना है। हर अपॉइंटमेंट के लिए आपको बाज़ औक़ात वेट करना पड़ सकता है। इसी वजह से जो प्रोसेस है तकरीबन 2-2.5 माह लेता है। जब आप थ्योरी टेस्ट आपका हो जाता है तो उसके बाद आपने इसके ऊपर ऑप्शन सिमुलेटर ट्रेनिंग की आ रही होती है, लेकिन मुझे जो स्कूल वालों ने कहा था कि आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की अपॉइंटमेंट लेनी है। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की अपॉइंटमेंट लेने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा मुझे, लेकिन बहरहाल मुझे मिल गई थी। और उसके बाद आपको ये करना होता है कि आपको जैसे कि पहले हमने अपॉइंटमेंट जब ली, आप देखेंगे कि उसमें आपको डिफरेंट टाइम स्लॉट्स का बताते हैं। तो मैंने भी जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अपॉइंटमेंट ली थी तो मेरे पास भी डिफरेंट जो स्लॉट्स थे वो अवेलेबल थे। तो वो मैंने सुबह 6 बजे से 8 बजे तक की अपॉइंटमेंट ली। उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि एक तो मॉर्निंग थी, आपको पता है सऊदीया में बहुत गर्मी पड़ती है, तो जो मॉर्निंग की टाइम है उसमें धूप भी तेज़ नहीं होती और गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, और मेरे लिए वो कन्वीनियंट था। उसके बाद मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ कि थोड़ी सी वीडियो बनाई थी मैंने ट्रेनिंग स्कूल की, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना सकी बिकॉज़ आई थिंक इट वाज़ नॉट दैट मच अलाउड, लेकिन हल्की सी मैंने बनाई है सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि उन्होंने अपने ड्राइविंग स्कूल के अंदर ही एक बड़े से ग्राउंड में एक पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है जिसके अंदर वो हर तरह की ट्रेनिंग कराते हैं। प्लस जो उनके पास कार्स हैं वो मोस्टली टोयोटा यारिस है या छोटी गाड़ियाँ हैं उनके पास, लेकिन ऑटोमेटिक हैं, और उसी पे आपको ट्रेनिंग कराते हैं। और यहाँ की जब आप आते हैं यहाँ पे तो आपको एक कोच अलॉट की जाती है, और बड़ी अच्छी सारी बड़ी डिसेंट अच्छी कोच होती हैं, और वो आपको बड़ी अच्छी ट्रेनिंग कराती हैं। हर तरीके से हर चीज़ आपको वो बड़ा ओपनली बताती हैं और आप समझ सकते हैं उनकी सारी बातें। और उसके बाद वो आपको नॉर्मली ट्रेनिंग 2 वीक्स की होती है। पहले 11 दिन जो हैं वो आपको ट्रेनिंग कराते हैं, अगले 3 दिन में रिव्यू होते हैं। उसके बाद रिव्यू करने के बाद वो आपको फिर बता देती हैं, अगर आपको मज़ीद रिक्वायर्ड हो तो वो भी बता देती हैं, अगर आप अच्छे हों आपने सीख लिया हो तो भी वो उसके बारे में आपको बता देती हैं। उसके बाद आपने प्रैक्टिकल टेस्ट की अपॉइंटमेंट लेनी है। जब आप प्रैक्टिकल टेस्ट की अपॉइंटमेंट लेते हैं उसके लिए भी आपको बाज़ औक़ात वेट करना पड़ता है।
लेकिन बाज़ू का जल्दी भी मिल जाती है। मुझे तकरीबन 10 दिन बाद जो थी अपॉइंटमेंट मिली। अब जैसे ये आपको शो हो रहा है लॉग पूरा, उसके अंदर सारी अपॉइंटमेंट की मेरी जो हिस्ट्री है वो मौजूद है, फ़र्स्ट डे से लेके आखिर तक। इसी तरह से आपने इन्हीं अपॉइंटमेंट्स में जाके जो आपको ग्रीन टैब शो हो रहा है वहीं से आपने सारी अपॉइंटमेंट्स लेनी है। और यहीं से मैंने अपनी प्रैक्टिकल टेस्ट की अपॉइंटमेंट भी ली, और लकीली मुझे अल्लाह का शुक्र है कि वो जल्दी के लिए मिल गई। और मेरा 9 अक्टूबर को टेस्ट हुआ था, और टेस्ट के लिए जो है वो मैंने दोपहर का टाइम रखा था, सो दैट जो लंच टाइम था ताकि मेरे मियाँ आ सकें और मैं इजीली अपना टेस्ट दे सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट अच्छा हो गया था। टेस्ट को इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता अगर आपने अपना अच्छे तरीके से ट्रेनिंग की है और प्रैक्टिस की है। तो 15 to 20 मिनट्स का टेस्ट होता है, और उसके बाद वो आपको बता देते हैं वहीं पे कि आप पास हैं या फ़ेल हैं। उसके बाद आपको आपका मेडिकल कराना होता है। आपको जो स्कूल वाले हैं वही आपको एक फ़हस तिब बोलते हैं उसको, यानी एक मेडिकल एप्लीकेशन देते हैं, वो आपने लेके जाना होता है हॉस्पिटल। मैं किम्स गई थी, जो कि जुबेल में रहते हैं वो किम्स के बारे में जानते होंगे। वहाँ जाके आपने रिसेप्शन पे वो पेपर देना है और जाके बताना है कि आपको ड्राइविंग के लिए अपना मेडिकल कराना है। वो आगे से आपको गाइड कर देंगे। आपको वो एक आई स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे, उनको भी आपने जाके बताना है कि आप ड्राइविंग के लिए अपना मेडिकल करवाने आई हैं। वो फिर आगे से आपको आपका चेकअप करेंगी, और अगर आप ठीक होंगे तो वो स्टैंप लगा देंगी। फिर आपको रूम नंबर 103 में जाना है अगर आप किम्स जा रहे हैं तो। वहाँ पे डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट कराएंगी, यानी आपका ब्लड ग्रुप जानने के लिए। छोटा सा बस एक पिन उंगली में लगा के तो आपका बेसिकली वो ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। फिर उसके बाद वो आपको जो है डॉक्टर जो है वो आपकी मेडिकल रिपोर्ट साइन कर देंगी, और उसके बाद वो उसको पुलिस स्टेशन या जो मरूर जिसको बोलते हैं वहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगी। वहीं से आपको आपका लाइसेंस भी मिलेगा। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके बाद अगेन वही आप अफसर पे जाएंगे, अफसर से जाके आप मरूर के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे। पुलिस स्टेशन के लिए जो जुबेल में रहते हैं वो इंडस्ट्रियल के लिए लेंगे, इंडस्ट्रियल जो मरूर है उसकी अपॉइंटमेंट, और वहाँ जाके आपको आपका लाइसेंस इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। आप भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेगा उन ख़वातीन के साथ जो कि लाइसेंस बनाना चाहती हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती थी कि जो फ़हस तिब्बी है उसके ऊपर आप अपनी एक पिक्चर लगा के, ड्राइविंग स्कूल के अंदर ही एक छोटा सा पुलिस स्टेशन, लेडीज़ पुलिस स्टेशन बना हुआ है जो आपका टेस्ट भी लेते हैं, उसके ऊपर आपने उनसे स्टैंप लगवानी है, सो दैट जो है वो आप हॉस्पिटल में वो दे सकें, वरना आपका जो मेडिकल है वो अप्रूव नहीं होगा, आपकी डॉक्टर अप्रूव नहीं करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।